हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के EDU 7 सब्जेक्ट को, जिसका नेम है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमताओं का विकास। तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, मानव भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा क्या है कि आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसका एक माध्यम क्या होता है? उसका माध्यम होता है भाषा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्णों, ध्वनियों, संकेतों का व्यवहार होता है। अगर हम बात करें कि भाषा क्या होती है, कि ऐसे नहीं आप कुछ भी बोलेंगे और उसको भाषा मान लिया जाएगा। जो आपकी सोसाइटी है, आपका जो समाज है, उसने कुछ ध्वनियों को, कुछ वर्णों को मान्यता दी है, उसको ही हम भाषा कहेंगे। अब सेकंड पॉइंट है आपका भाषा की प्रकृति एवं विशेषता। भाषा की प्रकृति कैसी होती है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है भाषा एवं विचारों में अटूट संबंध होता है। जैसे कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाषा क्या होती है? भाषा का विचारों से अटूट संबंध होता है। भाषा जब आपके पास है तभी आप विचार कर सकते हैं, और जब आपके पास विचार होते हैं तो भाषा द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। तो क्या अभिव्यक्ति मीन्स उसे व्यक्त करना। आप जो सोच रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो एक माध्यम होता है वो क्या होती है? आपकी भाषा होती है। अब भाषा कैसी हो सकती है? सांकेतिक साधन है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मनुष्य ही है जिसके पास विचार, सोचने की शक्ति होती है, तो उसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसको वो सांकेतिक रूप से भी दर्शा सकता है। भाषा का मीन ये नहीं है कि वो कानों से सुन रहा है, साथ के साथ अगर आप आंखों से आपने पेंटर की पेंटिंग देखी होगी, तो अगर आप उसको देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उसकी पेंटिंग से भी आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट है आपका भाषा का संबंध परंपरा से होता है। तो भाषा क्या है? एक परंपरागत होती है कि आप अगर हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं तो क्या है, तो आप हिंदी ही सीखेंगे। तो उसी टाइप से भाषा का संबंध किससे होता है? परंपरा से। जो भी आपके पूर्वज, आपके बड़े आपको सिखाते हैं, आपकी एक परंपरा है कि आपको इन शब्दों को, इस भाषा को सीखना ही सीखना है, तो ये उसी टाइप से है। अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट है आपका भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसा कि अभी मैंने बताया, भाषा का संबंध परंपरा से होता है, तो उसी प्रकार से अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं तो आप जो भाषा अर्जित करेंगे तो वो कैसी करेंगे? वो हिंदी की ही करेंगे। और अगर आप जैसे कोई अंग्रेजी, जो इंग्लिश से रिलेटेड है कोई, या किसी अरेबिक आप कंट्री में रह रहे हैं, तो आप कैसी अर्जित करेंगे? आप कैसी भाषा बोलेंगे? आप उसी तरीके की भाषा बोलेंगे। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। भाषा आपने देखा होगा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपको लयमय मीन्स उसे गतिशील दिखती है, तथा परिवर्तनशील कैसी? हमारे जो पूर्वज हमें जो परंपरागत रूप से अपनी भाषा दे गए हैं, जैसी वो बोलते थे वैसी हम नहीं बोलते हैं, तो क्या है? ये परिवर्तनशील है। उसमें हमने कुछ ना कुछ चेंज किया है, क्योंकि हम समान रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या है? उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए हम उन शब्दों को इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद आपका 6 पॉइंट है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। तो ये क्या है? भाषा स्थूलता। पहले आपको ये लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगी। जैसे जिसकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी उसको बहुत इजी लगती है। साथ के साथ अगर इंग्लिश की बात की जाए तो स्टार्टिंग में वो कैसी लगेगी? स्थूल लगेगी, आपको बहुत बड़ी लगेगी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। बट सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर कैसे बढ़ती है? जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, उसको सीखते हैं, तो क्या है?
वो दृढ़ होती जाती है, आप उन चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। तो जैसा कि अभी बताया कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज आपको बहुत हार्ड लगती है, बट आप निरंतर प्रयास करते हैं तो वो क्या है, सरलता की ओर अग्रसर होने लगती है। तो आई होप भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है भाषा का महत्व। जो हम भाषा सीख रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या गणितीय भाषा हो, यह हमारे लिए मुख्य रूप से हर तरीके से महत्व रखती है। तो हम उसको देखते हैं। फर्स्ट है, भाषा किस लिए आवश्यक है? महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। सेकंड पॉइंट है आपका भावात्मक विकास के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भावात्मक विकास के लिए, सृजनात्मक प्रतिभा एवं मातृभाषा के लिए। तो आप के लिए जो भाषा है हर तरीके से महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से विचार कर पाएंगे तो भावात्मक आपका विकास अच्छे से होगा। सृजनात्मक प्रतिभा और मातृभाषा के लिए कि आप अगर लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं, आप भाषा आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सोचेंगे तो अच्छे से आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकेंगे वहाँ पर। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, सामाजिक जैसे कि अगर आप भाषा में अच्छे शब्दों को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी आपका होगा। मानसिक विकास के लिए सेम वही कि आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने, आप अच्छे से बोल पाएंगे, तो क्या है, आपका मानसिक विकास भी अच्छा रहेगा। फिर है आपका अध्यापन का मूल आधार। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा और बालक का व्यावसायिक विकास। मातृभाषा के विकास के लिए भी भाषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त उसी के माध्यम से करते हैं। साथ के साथ जो आपका व्यावसायिक विकास, आप जानते हैं कि आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी भाषा, आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा हो कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेस अचीव करें। उसके बाद है मातृभाषा और राष्ट्र की प्रगति। अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं, आपकी भाषा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं तो क्या उससे आपकी राष्ट्र की प्रगति होगी। लाइक अगर आप कहीं आप जैसे आप भारत देश में रहते हैं, अगर आप कहीं विदेश में जाएंगे तो अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भाषा का महत्व हर तरीके से है, जैसे कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, भावात्मक विकास के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए, आपके पढ़ने लिखने के लिए, आपके व्यावसायिक विकास के लिए, आपकी राष्ट्र की प्रगति के लिए। अगला है आपका भाषा कौशल का विकास। तो जो आपके लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, तो आप जानते होंगे आपके 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं। आपका सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाते हैं आपके लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल। तो अब इसका विकास किस लिए ज़रूरी है? क्या है? भाषा प्रयोग एक कला है। जैसे जो आपकी भाषा है उसका प्रयोग करना एक कला है कि लोगों के सामने आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे अपने विचारों को रख रहे हैं, अपनी बात आप किस तरीके से कह पाते हैं। अगला पॉइंट है आपका भाषा प्रयोग एक कौशल है, स्किल। आपने देखा होगा जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, आप एक ही चीज़ को बार बार उसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं सीखने का, तो ये क्या है, आपके जो स्किल्स होंगे बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और अपनी आप बात को अच्छे से कह पाएंगे। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा क्या है? सामाजिक व्यवहार है। अपनी बात को अपने, तो आप समझ गए होंगे कि भाषा कौशल का विकास किस लिए आवश्यक है। भाषा प्रयोग एक कला है, भाषा प्रयोग एक कौशल है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। इसके बाद हम देखते हैं भाषा प्रयोग का स्तर। तो आप जैसे कि जो लैंग्वेज होती है इसका जो स्तर होता है
कि आप जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, उसका प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक दिन उसमें कुशलता को हासिल कर लेंगे। तो उसी तरीके से लैंग्वेज होती है, आप निरंतर प्रयास करेंगे तो इसमें आप एक उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चारों क्षमताओं का महत्व। अब यहाँ पे चारों क्षमताएं जो बोली जा रही हैं वो क्या हैं? जैसे हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो लैंग्वेज स्किल हमारी होती है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो आपके जो 4 स्किल होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद चारों भाषा कौशलों का क्रम। तो जो 4 स्किल्स आपके थे उनका सीक्वेंस भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुनना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, बोलने के बाद फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे हम बच्चों को छोटे नोटबुक दिखाते हैं ना, आ से अनार, ए फॉर एप्पल, तो क्या है वो देख के पढ़ रहा है, उसके बाद फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। तो चारों भाषा कौशलों का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं आप सेकंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच।